भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के राजकीय दौरे पर मॉरिशस पहुंच गए हैं। वे यहां 12 मार्च को मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह यानी नेशनल डे सेलिब्रेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। एयरपोर्ट पर मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाल ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर स्वागत के लिए मॉरिशस के पीएम का आभार जताया। इसके बाद मोदी पोर्ट लुइस में अपने होटल पहुंचे। यहां भारतीय प्रवासियों ने भारत माता की जय के नारे के साथ उनका स्वागत किया और तिरंगे लहराए। इसके बाद पीएम के स्वागत में मॉरिशस की महिलाओं ने पारंपरिक बिहारी गीत गवई गाया। इस दौरान पीएम मोदी पारंपरिक भोजपुरी संगीत का आनंद लेते भी नजर आए। आपको बता दें कि ये विजिट काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। पीएम मोदी दोनों देशों के आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। 2015 के बाद भारतीय पीएम की ये दूसरी मॉरिशस यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय आर्मी की एक टुकड़ी, नौसेना का एक वॉरशिप और एयरफोर्स की आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम भी मॉरिशस के राष्ट्रीय समारोह में भाग लेगी, जो भारत के लिए एक गर्व की बात है। वहीं इस यात्रा को लेकर मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाल ने क्या कहा है, अब वो आपको बताएंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाल ने कहा कि हमारे देश के लिए ऐसे सम्मानित व्यक्तित्व की मेजबानी करना सौभाग्य की बात है, जो अपने बिजी कार्यक्रम के बावजूद हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर आने के लिए राजी हुए हैं। पीएम मोदी की यात्रा दोनों देशों के मजबूत रिश्तों का सबूत है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा में ग्लोबल ट्रेड और अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हो सकती है। इसके साथ ही डिफेंस, ट्रेड, कैपेसिटी बिल्डिंग और समुद्री सुरक्षा में सहयोग करने पर चर्चा होगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री के आए ताजा बयान में उन्होंने कहा कि भारत और मॉरिशस के बीच साझेदारी का मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है। दोनों देश हिंद महासागर के रणनीतिक महत्व को पहचानते हैं। पीएम मोदी की यात्रा में भारत और मॉरिशस के बीच व्हाइट शिपिंग जानकारी साझा करने को लेकर MOU साइन हो सकता है। बता दें कि व्हाइट शिपिंग के अंतर्गत कॉमर्शियल गैर सैन्य जहाजों की पहचान और आवाजाही के बारे में सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। इससे समुद्री सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिलती है। पीएम मोदी की यात्रा से पहले भारत ने एक बार फिर चागोस द्वीप पर मॉरिशस के दावे का समर्थन भी किया है। भारतीय विदेश सचिव ने कहा, भारत चागोस द्वीप के लिए मॉरिशस के दावों का समर्थन करता है, क्योंकि ये उपनिवेशीकरण की लंबी परंपरा का हिस्सा है, जो भारत की विदेश नीति का हिस्सा है। चागोस द्वीप को लेकर ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच लगभग 50 सालों से विवाद चल रहा था। भारत दोनों के बीच लंबे समय से इस समझौते की कोशिश कर रहा था। 5 महीने पहले भारत की मदद से दोनों पक्षों में समझौता हो गया। समझौते के मुताबिक 60 द्वीपों से मिलकर बना चागोस द्वीप मॉरिशस को दिया गया। चागोस द्वीप पर डिएगो गार्सिया आइलैंड भी है। यहाँ पर अमेरिका और ब्रिटेन ने जॉइंट मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। समझौते के मुताबिक 99 साल तक के लिए अमेरिका ब्रिटेन का बेस यहाँ पर बना रहेगा। अब सवाल ये है कि आखिर भारत के लिए मॉरिशस इतना खास क्यों है? दोनों के रिश्ते कैसे हैं? आपको बता दें कि भारत को घेरने और हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए चीन ने पाकिस्तान के गवादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा से लेकर अफ्रीकी देशों में कई पोर्ट प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है। इसके जवाब में भारत सरकार ने 2015 में हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन शुरू किया था। इसके तहत भारत ने मुंबई से 3729 किलोमीटर दूर मॉरिशस के उत्तरी अगालगा द्वीप पर मिलिट्री बेस के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। इसमें रनवे, जेटी, विमान के लिए हैंगर शामिल हैं। यहां से भारत मॉरिशस मिलकर पश्चिमी हिंद महासागर में चीन के सैन्य जहाजों और पनडुब्बियों पर नजर रख सकते हैं। आपको बता दें कि भारत से करीब 190 साल पहले एटलस नाम का जहाज 2 नवंबर
1834 को भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा था। इसकी याद में वहां 2 नवंबर अप्रवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। एटलस से जो मजदूर मॉरिशस पहुंचे थे उनमें 80% तक बिहार से थे। इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, यानी समझौते के आधार पर लाए गए मजदूर। इन्हें लाने का मकसद मॉरिशस को एक कृषि प्रधान देश के रूप में विकसित करना था। अंग्रेज 1834 से 1924 के बीच भारत के कई मजदूरों को मॉरिशस ले गए। मॉरिशस जाने वालों में सिर्फ मजदूर नहीं थे। ब्रिटिश कब्जे के बाद मॉरिशस में भारतीय हिंदू और मुस्लिम दोनों व्यापारियों का छोटा लेकिन समृद्ध समुदाय भी था। यहाँ आने वाले अधिकांश व्यापारी गुजराती थे। 19वीं शताब्दी में कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिससे मजदूरों के वंशज जमीन खरीद सके। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। मॉरिशस की कुल आबादी में करीब 52% हिंदू है।